आजकल एक सवाल जो कि बहुत फेमस है और बहुत इंटरेस्टिंग भी, और वो सवाल है, क्या सच में भगवान होते हैं? ये सवाल इतना इंटरेस्टिंग है और इतना मिस्टीरियस कि अगर कहीं पे भी डिस्कस होता हुआ सुनने में आ जाए तो पूरा दिमाग उसी तरफ भागता है। इसके लिए बहुत बहस भी होता है। कुछ इस चीज को साइंटिफिकली प्रूव करने में लग जाते हैं तो कुछ लॉजिकली। और मजे की बात यह है कि इस सवाल के बहुत सारे जवाब मार्केट में बिकते हैं। बहुत सारे चैनल्स, मीडिया, टेलीविजन, इंटरनेट, सत्संग, ऐसे हर जगह पर आपको इस सवाल की जवाब मिल जाएंगे, और वो भी अलग अलग जवाब। अब ये सोचो, भगवान अगर हैं तो एक ही होंगे ना, फिर इतने सारे जवाब क्यों? दुनिया में दो टाइप के लोग हैं, आस्तिक और नास्तिक। नास्तिकों के हिसाब से अगर दुनिया में इतने सारे दुख, दर्द, टेंशन, डिप्रेशन, डेथ, डिजीज, ये सब हैं और ये सब इंसान अपने ही दम पर इन सबको हैंडल करता है, तो भगवान है ही नहीं। कुछ तर्क देते हैं, अगर भगवान होते तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सोचते हैं, अगर हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, हमें सक्सेस नहीं मिल रहा, तो भगवान है ही नहीं। अगर होते तो ऐसे नहीं होता, सब खुश रहते। अब आते हैं आस्तिक लोगों की तरफ। इनकी तो अलग ही रुतबा है। इन्होंने भगवान को अपने जैसा ही बना दिया है। ये भगवान पे विश्वास भी करते हैं, उनसे मन्नत मांगते हैं, उनकी पूजा करते हैं, खाना खिलाते हैं, जल, दूध ये सब भी चढ़ाते हैं, उनकी मूर्ति बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, अपनी मन्नत पूरी होने पर भोग चढ़ाते हैं और ना होने पर रूठ भी जाते हैं। और इनमें भी बहुत सारे टाइप के लोग हैं जिसको हम बोलते हैं रिलीजियन। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट। और मजे की बात ये भी सुनो, इन रिलीजियन में अलग अलग टाइप के लोग भी हैं जिनको अलग अलग काम सौंपा गया है। कुछ लोग हैं जिनको अधिकार है कि उनके माध्यम से भगवान की पूजा की जाएगी। अब पता नहीं ये अधिकार उनको किसने दे दी। कुछ लोग हैं जो भगवान का घर यानी मंदिर को साफ सफाई करते हैं। कुछ हैं जो सुबह शाम रोज मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, मन्नत मांगेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको भगवान के घर के अंदर जाने की परमिशन है ही नहीं। वो बाहर रहकर भगवान को अपनी परेशानी बताएंगे। कुल मिलाकर आस्तिकों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब थोड़ा सा इन सब चीज को साइड में रखते हैं। अब ये बताओ, भगवान है या नहीं? ये सब जानकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम क्या करोगे? कुछ लोग लगे हुए हैं ये सिद्ध करने के लिए कि भगवान है, और कुछ लोग लगे हुए हैं ये सिद्ध करने के लिए कि भगवान नहीं है। और ये इंसान और इंसान के बीच की लड़ाई बन गया है। कुछ लगे पड़े हैं सिद्ध करने के लिए कि रामायण, महाभारत सच में हुआ था या नहीं। मरने के बाद कृष्ण का सुदर्शन चक्र गया तो कहां गया? अर्जुन का धनुष कहां छुपाया गया है? शिव जी का वास कैलाश पर्वत पर है या नहीं? ये सब प्रूफ करके तुम क्या दिखाना चाहते हो और किसको दिखाना चाहते हो? क्या लेना देना है इन सब से तुम्हें? इन सब के पीछे छुपा हुआ है
तुम्हारा अहंकार, ताकि तुम दूसरे किसी इंसान से या दूसरे किसी धर्म से ये बोल सको कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही बेहतर हूं। क्योंकि पेड़ पौधे जानवर, इनको तो कोई इन सवाल से मतलब है ही नहीं, कुछ लेना देना है ही नहीं। तो जो तुम कुछ भी करोगे, जो तुम दिखाओगे, वो इंसान के साथ ही करोगे, इंसान को ही दिखाओगे। तुम्हारे मानने या ना मानने से, तुम्हारा सिद्ध करने या ना करने से क्या हो जाएगा? क्या दुनिया उल्टा हो जाएगा? क्या तुम हवा में उड़ने लगोगे? क्या तुम मरोगे नहीं? रोज हम भगवान से ये मांगते हैं, हे प्रभु हमें ज्ञान दे दो, बुद्धि दे दो, सुख शांति दे दो, सारे दुख हर लो, कष्ट हर लो। अब बताओ, तुम धरती पे आए, तुमने बाकी सारे प्राणियों के मुकाबले इतनी तरक्की कर ली, तुम्हारा चेतना इतनी उन्नत और विकसित है, तो फिर और कितनी बुद्धि चाहिए तुम्हें? मुनि ऋषियों ने, महापुरुषों ने इतने सारे ग्रंथ, उपनिषद, काव्य, कविताएं अपनी अनुभव पुस्तक के आकार में हमारे लिए विरासत में छोड़ के गए हैं। क्या तुम उनमें से ज्ञान नहीं ले सकते? या फिर इस चीज का वेट कर रहे हो कि भगवान तुम्हारे सामने आएंगे और तथास्तु कर देंगे और सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा? और दुख सुख की बात कर रहे हो, क्या भगवान ने तुम्हें यह बोलकर भेजा था धरती पे कि तुम धरती पे जा रहे हो तो बड़ा गाड़ी चाहिए, एक बड़ा सा घर चाहिए, बंगला चाहिए, पैसे चाहिए, सूट बूट ये सब चाहिए? फिर उनको क्यों मांगते हो कि हे प्रभु 1 लाख की सैलरी की नौकरी लगा दो, रोज आपकी पूजा करूंगा? तुम ऐसा क्या हो कि तुम्हारा पूजा के लिए भगवान तुम्हारी मन्नत पूरी करेंगे और तुम्हारे इंतजार करेंगे कि तुम कब आओ मेरी पूजा करो? तुम्हें यह नहीं समझ में आया अभी तक कि तुम्हारा जो ख्वाहिशें हैं वही है तुम्हारी दुख सुख का कारण। पूरी ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सियां, उसमें से करोड़ों सोलर सिस्टम, और उसमें से हमारा सोलर सिस्टम, उसमें से हमारा एक प्लेनेट धरती, उसमें से इतने सारे जीव जंतु, और उसके अंदर इतने सारे इंसान, और उसमें से एक मैं। यह है मेरी औकात। मैं कुछ भी सोच लूं, कुछ भी कर लूं, क्या फर्क पड़ता है? और कितना फर्क पड़ता है? हमें धरती में भेजा गया है कर्म करने, वो भी सही कर्म। तो फिर अपना अपना कर्म करो और जाओ वापस जहां से आए थे। एक ना एक दिन सबको जाना ही है, तुम्हें भी जाना होगा। फिर इन सब चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हो? बहुत सारे लोगों का दुकान इस सवाल के ऊपर चलता है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतनी ही अच्छी है। मेरी बात से अगर सहमत हैं तो सबको शेयर जरूर करना। धन्यवाद।